धोखेबाज कम थे जो अब तुम अंदर शुरू हो गए। बैठो बैठो, दिमाग में आ रहा था, जाने दो। इसको देखते हैं, समाप्ति की तरफ हूं। इसको देखिए, अभिषेक के लिए तुमको, जोर से, अभिषेक के लिए तुमको कीमत चुकानी होगी, ऐसे वो लोग बोलते हैं। तो उसके चक्कर में कुछ लोग क्या करते हैं, 40 डेज फास्टिंग। आप नहीं समझे शायद अभी भी। दूसरा कहते हैं आपने अपने आप को कमरे में बंद करना होगा और आप घंटों प्रार्थना करते रहना। किसके लिए? जोर से, किसके लिए? अभिषेक के लिए, अनॉइंटिंग के लिए। अभी इधर देखिए, वापस आना कृष्णा, आपने वापस आना। मेरे पास में ये है, आप मेरे पास में पहले से अनॉइंटिंग है, मैं बंद कमरे में क्यों जाऊं? मुझे पहले से पवित्र आत्मा मिल गया है, मैं वापस 40 डेज फास्टिंग में क्यों जाऊं? बाप रे, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। फेसबुक यूट्यूब वालों, तुम भी सुनो। सब लोग ठीक है अभी तक? मैं रिपीट करता हूं, मुझे पहले से पवित्र आत्मा मिल गया है, मैं 40 डेज फास्टिंग में क्यों जाऊं? मेरा प्रश्न है, कम ऑन, मैं क्यों जाऊं? जल्दी, बस अजय आप बोलो। मेरे पास में वैसे ही पवित्र आत्मा है, मेरा अभिषेक यीशु में पहले से हो चुका है, मैं नई सृष्टि हूं, मैं वापस 40 डेज फास्टिंग में क्यों जाऊं? कोई सेंस है यार? बात करो, कोई सेंस है? मेरे लड़के के पास वापस आता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। ये जो लड़का है ना, ये सुबह सुबह उठकर सिस्टर ये नहीं बोलता मम्मी पापा दीदी अब मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। बोला क्यों बेटा? बोला खाना कहां से आएगा नहीं मालूम, हम सट्ट करके नहीं दे देंगे इसको। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि इस बच्चे को इतना तो पता है कि जब तक मैं घर पे हूं मुझे किसी चीज की चिंता नहीं करनी। राइट और नो? कम ऑन। वैसे ही जब पहले से आपको पवित्र आत्मा मिल गया है, आपका अभिषेक हो चुका है, आप 40 डेज फास्टिंग में क्यों जा रहे हो? मैं थोड़ा पी लेता हूं पानी, तब तक बताइए। शिनू बोलना, काफी देर से शांत है। जल्दी, मैं 40 डेज फास्टिंग में क्यों जाऊं? बंद कमरे में घंटों प्रार्थना क्यों करूं? बीच में ये देख रहा था वीडियो, किसी का नाम नहीं बताऊंगा, वो कहते हैं हम आधे घंटे के लिए अपना वीडियो बंद कर रहे हैं। बोला क्यों? लाइव था वो। बोला क्यों? अब हम आधे घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। किसमें? अन्य भाषा में। वो विचित्र व्यक्ति ये भी बोलता है कि मैं 8-8 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। बड़े ध्यान से सुनना, अगर 24 घंटे में से 12 घंटा तुम सोते हो, 8 घंटा तुम काम पे हो और ऊपर से 4-5 घंटा आपका खाने पीने और ट्रैवलिंग में जाता है, और जो बचा कुछ टाइम, आगे बोल दो ना, आप दूसरों को वचन सुनाने के बजाय 8-8 घंटा आप एक बंद कमरे में वो चीज को मांग रहे हो जो आपको पहले से मिल चुकी है। क्या मूर्खता है भाई। और मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि चलो ठीक है 8 घंटा बैठ गए और आपको सुपर नेचुरल पावर मिल गया, करते क्या हो उसका? पब और डिस्को जाने के लिए? चिढ़ गया हूं मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 8-8 घंटा अन्य भाषा बात करते हैं और साउथ की फर्स्ट मूवी, फर्स्ट शो जाकर देख के आते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जब आप इतने पवित्र हो, 8-8 घंटा बैठते हो, तो फिर मंडे थिएटर में क्यों जाते हो? कम ऑन, राइट कृष्णा, राइट? कम ऑन, कैसा लग रहा है? और ऊपर से आप ये सब करते हो जो आपको पहले से आपको मिल चुकी है। समाप्ति पर हूं, गलतियों 5:12, इसको पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा आपको। आइए एक साथ पढ़ते हैं, 1 2 3 गो। वापस पढ़िए, थोड़ा जूम करो इसके ऊपर। ये जो शब्द है ना, ये किसका है पता है? पौलुस का है। मुझे कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई आप इतने गुस्से में क्यों हो? मेरी माँ ने भी पूछा एक दिन, राइट मारिया? मेरी माँ ने भी पूछा अपनी बहू को, बोला बाबू, मेरे को बाबू बुलाते हैं, बोला बाबू यूट्यूब पे आजकल इतने गुस्से में क्यों है? अब उसको कौन बताए कि कुछ विचित्र टाइप के और मूर्ख टाइप के लोग हैं जो मिनिस्ट्री में डावाडोल कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को पौलुस कहता है, मैं तो केवल डांट रहा हूं, पौलुस कहता है मैं तो काट रहा हूं।
सीधा इसका मतलब है, वो कहता है भला होता अगर मुझे प्रभु पतरस की तरह कान काटने की जैसा आगे को बोल दिया करो ना, अगर गला काटने देता भला होता। मैं ऐसे लोगों को जो डावा ढोल करते हैं फेसबुक पे, जो डावा ढोल करते हैं यूट्यूब पे, जो डावा ढोल करते हैं अपने कॉन्सर्ट और क्रूसेड में, ऐसे लोगों को वचन पौलुस कहता है मैं भला होता कि उनको काट डालता। कभी सुना था ये वचन? ये वचन कभी सुना था? ये वाला फर्स्ट टाइम। तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि प्रभु प्यार है। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। अभी मुझे यहां पर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। तो कुछ लोग कहते हैं, पहला यूहन्ना की किताब के अनुसार कहते हैं प्रभु प्रेम है। वो आंटी को हेलो करिए जी, टाइम है ना भाई साहब? हाँ ये आंटी, हाँ नमस्ते, सफेद दुपट्टा, हाँ हाँ मुझे देखिए, है ना? आदमी हूं, आदमी से प्यार करूंगा। 5-10 साल पहले नहीं, 20 साल पहले समझ में आता था। अरे यार आगे आया करो, समझ में आता था भाई साहब कि आदमी है, आदमी से प्यार कर रहा है। लेकिन जब से दोस्ताना निकला है, आगे आप समझदार हैं। आदमी हूं, आदमी से प्यार कैसे कर सकता हूं? और ऊपर से कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि प्रभु प्यार है, प्यार है, प्यार है। एक दिन उसको बताना होगा कि प्रभु मार है। ये देखो, इसको भी पढ़ो, इसको भी पढ़ो, जल्दी 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 एक साथ 1 2 3 को, ताकि हम तो मनुष्य के तर्क विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयान से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हाँ, ये कौन सा वचन है? इफिसियों 4 का 14। लेकिन इफिसियों 4 का 11 में फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री है। फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री। ओके, आएगा आएगा, देखते कहाँ गया। ओके, ताकि हम, आएगा आगे आएगा, ताकि हम आगे को क्या ना रहे, भलक। दूसरा कहता है जो मनुष्य की ठग विधा और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयान से उछाले और इधर उधर। और इसी को लिविंग ट्रांसलेशन, द न्यू लिविंग ट्रांसलेशन कहता है, देन वी विल नो लॉन्गर बी इमैच्योर लाइक चिल्ड्रन, वी वोंट बी टॉस्ड। आप समझते हैं? टॉस्ड, टॉस करते हैं, टॉस। हम यहां वहां नहीं घुमाए जाएंगे। वी वोंट बी टॉस्ड एंड ब्लोन अबाउट बाय एवरी विंड ऑफ ए न्यू टीचिंग। और फिर कहता है वी विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड व्हेन पीपल ट्राई टू ट्रिक अस विथ लाइज सो क्लेवर दे साउंड लाइक द ट्रूथ। मतलब ऐसा लगता है बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं लेकिन झूठ है। तो ऐसे लोग अपने मसीह समाज में हैं। कितने लोग देख रहे हैं अभी तक? और कम से कम 1.25 घंटे से बने हुए वो लोग। अब मेरे साथ में मैं वापस पूछता हूं, ऐसे लोगों से क्या करना है? दूर रहना। तो मैं आदमी हूं, आदमी से प्यार करूं, यस, लेकिन जहां जरूरत है डांटूं, यस। तो फिर प्यार कहां गया? प्यार तो चला गया ना। मेरे बच्चे को मैं प्यार करता हूं, आपके बच्चों को आप प्यार करते हैं? अच्छा, तेरा अभी तक हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं लेकिन उसको डांटते हैं। और जैसे ही डांटते हैं तो बच्चा क्या बोलता है मालूम है? कैसा अमरीश पुरी बाप है, कैसा कठोर बाप है। अब ये बच्चे को कौन समझाए कि हर मेरी डांट भविष्य में तेरे लिए सबक है। मैं वापस कहता हूं, तुम जितने फेसबुक और यूट्यूब वाले हो, मैं कभी डालता मूर्ख तो मुझे लोग बोलते हैं आपने मूर्ख क्यों लिखा? अब उनको कौन समझाए, क्योंकि सवाल ही मूर्खता वाला है। आप मेरे साथ में ना, इसको देखिए, आप लोग दोनों बैठो ना, ऊपर से पढ़ते हैं, लिखा है कौन कितना पावरफुल मिनिस्ट्री करेगा ये 2 लोग डिसाइड करेंगे। एक है यीशु, दूसरा है पवित्र आत्मा। इसका मतलब है कि डैनियल राज पावरफुल बने या अजय बने या शिवू बने या आप में से कोई और, ये तय कौन करेगा? जोर से। 2 लोग, एक है यीशु, दूसरा है पवित्र आत्मा। मैं समाप्ति की तरफ हूं। तो इसका मतलब है अगर मैं मुंबई में पावरफुल मिनिस्ट्री करूं तो ये उसका ग्रेस है, मेरा कुछ अपना है क्या? अगर पास्टर अजय मुझसे बढ़कर सेवा करे तो ये उसका ग्रेस है।
तो इसमें अजय का कुछ है? मैं वही तो समझा रहा हूं। तो कुछ लोग बोलते हैं मैं घंटों बैठता हूं ना प्रार्थना में, उसका असर है। मैं 8-8 घंटा अन्य भाषा में बात करता हूं, ये उसका असर है। अब उसको कौन समझाए कि फिर तो तुम ऐसे हो गए कि तुमने 8 घंटा प्रार्थना करके अन्य भाषा में प्रभु को खरीद लिया। ऐसा तो फिर प्रभु का अनुग्रह गया। और ये बात समझ में ना, इसको देखिए, 5-fold मिनिस्ट्री क्यों दिया है यीशु ने कलीसिया को। मैं समाप्ति की तरफ हूं, इसको पढ़ते हैं। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ना इसको देखिए, 1 कुरिन्थियों 12:11, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य, जरा पढ़ेंगे जोर से एक साथ, 1 2 3 गो। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य, ओके वापस आइए। सब लोग ठीक है अभी तक? एक बार जोर से, सब लोग ठीक है? ओके, ये है पवित्र आत्मा, ये है आप और मैं, बीच में आना। ये है पवित्र आत्मा, ओ ये है ये है पवित्र आत्मा। आगे 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 आगे, बैठ वहीं पे बैठ। ये है पवित्र आत्मा और ये है आप और मैं। शब्द को ध्यान दीजिए, उस तरफ जाओ, शब्द को ध्यान दीजिए। जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। ये वह कौन है? ओके, तो लिखा है जिसे जो चाहता है। ये जो कौन है? लिखा है ना जिसे जो चाहता है। ये जो कौन है? मुझे पवित्र आत्मा का दान चाहिए, 9 वरदान चाहिए। तो ये जो कौन है और ये वो कौन है? वो एक काम करो, वापस पढ़ो। जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। तो ये कौन है? ये बांटने वाला। ये कौन है? बोलो, छाने वाला। जिसे जो चाहता है ये बांट देता है। तो ये है छाने वाला, ये है। क्या ये सही है? जल्दी, तब तक पी लो। डॉली, सही है? कम ऑन, बात करिए। क्या ये सही है? लिखा है जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। तो मतलब ये कहता है मुझे आज 8 घंटा बैठकर ऐसा दान चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूं। तो क्या पवित्र आत्मा उसको बांट देता है? क्यों? यहां तो लिखा है। ओके, सो दूध का दूध और पानी का पानी करें। मैं रिपीट करता हूं, और जिसको मैंने सीखा है, आपको हिंदी बाइबल पढ़ना है, लेकिन जैसे ही आपको कुछ गड़बड़ लगे आपको तुरंत इंग्लिश पढ़ना है। तो आइए देखते हैं ऊपर क्या लिखा है। फिर वापस कहता हूं, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन कहता है, इट इज द वन एंड ओनली स्पिरिट हु डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल दिस गिफ्ट्स। ही अलोन डिसाइड्स व्हिच गिफ्ट्स ईच पर्सन शुड हैव। इधर इसका मतलब है ये जितना भी चाहे, जब तक ये ना चाहे। लेकिन हिंदी में गड़बड़ है ना? ओ कांग्या, हिंदी में गड़बड़ है ना? ये चाहेगा तो ये बांटेगा। देख रहे हो क्या? नहीं, ये चाहेगा तो ये बांटेगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है बेटा सिस्टम ऐसा है ही नहीं। अब जल्दी पूछो क्यों? जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि हिंदी बाइबल इंग्लिश से ट्रांसलेट किया गया है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन 1600 साल पहले ग्रीक से ट्रांसलेशन किया गया है। वापस आना होगा। चलो ठीक है, अभी तक देख लो अजय, बहुत पावरफुल लाइन बोलने जा रहा हूँ। और यूट्यूब फेसबुक वालों तुम भी सुनो, इसीलिए तुम लोग सब गड़बड़ में हो। और वो कौन सा है? वो फ्रांसिस ग्लोरी अपोलोजेस्टिक, उसको भी बोलना चाहता हूँ, जो कि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ उसके ऊपर। मैं उसको भी कहना चाहता हूँ। और जितने भी लोग जो है ना, मेरा एक नया पोस्ट आएगा अभी, फॉल्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्विस्टिंग स्क्रिप्चर्स, एक ऐसी पोस्ट आएगी और उसको लेकर किया गया। बड़े ध्यान से सुनना। दिक्कत क्या है पता है? जब इसको हिंदी में लिखा गया था, इसको किसने लिखा हिंदी में? किसी को पता है? मैं यहाँ बता देता हूँ। उसका नाम है विलियम कैरी। नमस्ते, पीछे पीछे, हाँ आंटी को जी पानी पी लो। उसका नाम है विलियम कैरी। विलियम कैरी को हिंदी
नहीं आती थी। विलियम कैरी को कन्नड़ा नहीं आता था, विलियम कैरी को तमिल नहीं आता था। उसको क्या आती थी? इंग्लिश। लेकिन उसने क्या किया पता है? दूसरों से मदद लेकर जो शब्द, कितनी बड़ी बाइबल है, कम से कम 66 बुक है। न्यू टेस्टमेंट में 260 चैप्टर्स हैं। अगर एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को लिखना जाएगा तो उसको कितने सालों लग जाएंगे। ऐसे करते करते उसने कितने, अपने एक ही जीवन काल में 22 ट्रांसलेशन किए 66 बुक के। तो इसका मतलब है कि विलियम कैरी जब ट्रांसलेट कर रहा था तो उसके हाथ से 19-20 हुआ है। आप नहीं समझे अभी, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं मालूम है? ये प्रभु का वचन है। मैंने कब कहा प्रभु का वचन है? ये ट्रांसलेशन विलियम कैरी का है। वचन प्रभु का है, ट्रांसलेशन विलियम कैरी का है। मैं विलियम कैरी को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसकी जो ट्रांसलेशन है उसको गलत बोल रहा हूं। अब मुझे क्या करना है? मुझे जाना होगा इंग्लिश ट्रांसलेशन में, जो कि जॉन वाइक्लिफ एंड केजीबी वर्जन, एम्पलीफाइड वर्जन, जूइश ट्रांसलेशन, मैसेज ट्रांसलेशन और जितने भी अभी एप्लीकेशन में उपलब्ध है, उन सभी को स्टडी करने के बाद में मुझे लिविंग ट्रांसलेशन ज़्यादा बेहतर लगा, जो कि कहता है, कहाँ लिखा गया, जो कि ही अलोन डिसाइड्स व्हिच गिफ्ट ईच पर्सन शुड हैव। यह पवित्र आत्मा तय करता है। लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन कहता है कि ये तय करेगा। तो गड़बड़ ऊपर से लेके, और कितना भयंकर गड़बड़ है। ओके, सो मैं वापस पूछूंगा, कौन डिसाइड करेगा कि इसको क्या मिले? ये तो मेरे 8 घंटे का प्रार्थना गई भैंस पानी में। तो इसका मतलब मैं प्रार्थना नहीं करूं, लेकिन मैं जबरदस्ती इससे क्यों कराऊं? ये तय करेगा ना भैया, आ रही है ना समझ में? ये तय करेगा ना। तेरी वाइफ को बुला, बस ये समाप्ति के बता, लास्ट है, जल्दी आ, आराम से आना, दोनों सामने आओ पब्लिक की तरफ। हाँ, ये है पुरुष और ये है स्त्री। सब लोग ठीक है? रिपीट जोर से, ये है पुरुष, ये है स्त्री। ये कौन है? जोर से। पवित्र आत्मा। क्या पवित्र आत्मा को आप और मैं रोक सकते हैं कि पुरुष का इस्तेमाल करो? कमान, थोड़ा लाउड चाहिए आवाज। इसको रोक सकते हैं पवित्र आत्मा को कि तुम लेडीज का इस्तेमाल मत करो? अभी जो चीज मैं फ्रांसिस को जवाब देने पर हूं यूट्यूब के माध्यम से, मैं उसको अभी एक लाइन देता हूं। क्या गधी कभी बात करेगी? क्या बाइबल में लिखा है? बात करने से पहले रिपीट, क्या गधी कभी बात करेगी? बात करने से पहले बाइबल में लिखा है। क्या कभी किसी इंसान के दिमाग में आया था कि गधी एक दिन बात करेगी? एग्जैक्टली नो। लेकिन परमेश्वर ने तय किया कि एक दिन एक गधी इंसान को अक्ल देने के लिए मैं इसकी जबान, ऐसा सोचो ये गधी है, मैं इसकी जबान खोलूंगा। आ रहा है ना समझ अजय? आ रहा है ना बात समझ में? बाप रे, मैं कोई नहीं होता इसको रोकने वाला। ये इसकी मर्जी है भाई, ये इसकी मर्जी है। ये जो चाहे कर सकता है। 100 साल की बुढ़ी सारा को बच्चा दे सकता है, 100 साल बुढ़े अब्राहम को बच्चा दे सकता है। मैं कौन होता हूँ? जी बस मैं कौन होता हूँ? बड़े ध्यान से सुनना, तुम लोग भी सुनो। मैं कौन होता हूँ परमेश्वर को कहने वाला कि पुरुष का इस्तेमाल करो, औरत का मत करो। थोड़ा साइड देना, आप दोनों बैठ जाओ, तुम भी जाओ, तुम कर देना। Now, according to this translation, यहाँ गड़बड़ है भैया, आओ ना जल्दी। यहाँ गड़बड़ है। जिससे जो चाहता है वो बांट देता है, लेकिन यहाँ पर कहता है ही अलोन डिसाइड व्हिच गिफ्ट ईच पर्सन शुड हैव। ये पवित्र आत्मा तय करेगा। ऐसे ही औरत का इस्तेमाल हो या ना हो, लेडी पास्टर बने या ना बने, ऐसी गड़बड़ तुम लोगों ने करी है, जो कि मैं होऊंगा। ये तो अभी केवल एक दिया हूं ना। ये रहा अंत में। जैसे ही ये स्लाइड आता है सब लोग खुश हो जाते हैं, बोला बाबा खत्म हो रहा है। ओके, इसको पढ़िए जोर से। यशायाह 5:20, 1 2 3 गो। जो
किस पे? जो गलत है उसको गलत बोलो, जो सही है उसको सही बोलो, दैट्स इट। और आप ऐसा नहीं करते हो, आपके ऊपर क्या है? जोर से ना, इसको पढ़िए। दूसरा तिस्सलुनीके 3:6 लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि एक मिनट लिखा है कि हर एक ऐसे भाई से या ऐसी बहन से अलग रहो। किससे? लिखा है जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता, इसीलिए कुछ लोगों को निकाला गया है। आप मेरे साथ में, और मुझे कम से कम अपने चर्च को बताने दो कि मैं खास करके इन दिनों में इतना सख्त क्यों हूं, क्योंकि हम यहां एक दूसरे को खुश नहीं, हमें परमेश्वर को खुश करना है। जो चीज बुरी है वो बुरी है, जो चीज भला है वो भला है, जो चीज अनुचित चाल चलते हैं उसको निकालो। लिखता है, एक वचन तो कहता है उसके साथ खाना तक मत खाओ। और मुझे सब बर्दाश्त है, लेकिन वचन के साथ में कोई गड़बड़ी करे जी, ओके, ये लास्ट था। सब खड़े हो जाए, बंद करिए, सब खड़े हो जाए।